हेलो दोस्तों, मैं इनके एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी लेखिका हैं मरियम वेदर। ये एक अमेरिकन लेखिका हैं और इनकी कविता है भविष्यफल। ये कविता आधारित है भविष्यफलों पर, कैसे इंसान की भावनाओं के साथ ये भविष्यफल खेलते हैं। इनकी कविता भविष्यफल। भविष्यफलों का बड़ा सम्मान करती हूँ मैं, इतनी भावनात्मक उम्मीदें देते हैं वे आदमी को। भविष्यफलों का बड़ा सम्मान करती हूँ मैं, इतनी भावनात्मक उम्मीदें देते हैं वे आदमी को। एक बार एक भविष्यफल में मेरी नाम राशि के आगे लिखा था 1929। एक बार एक भविष्यफल में मेरी नाम राशि के आगे लिखा था 1929 में मेरी मुलाकात होगी एक खूबसूरत छैले से, जो मुझे पहनाएगा शादी की अंगूठी, जो मुझे पहनाएगा शादी की अंगूठी। और लिखी थी ऐसी ही कितनी शानदार बातें, और लिखी थी ऐसी ही कितनी शानदार बातें। मैं पूरे साल उस छैले का इंतज़ार करती रही, मैं पूरे साल उस छैले का इंतज़ार करती रही, पर वह नहीं आया, पर वह नहीं आया। शायद वो कोई टैक्स कलेक्टर रहा होगा। 1930 में भविष्यफल में अटकलें लगाई गई थी। अटकलें का मतलब होता है अंदाजे। 1930 में भविष्यफलों में अटकलें लगाई गई थी। काफ़ी कमाई करूँगी मैं और मेरी खराब वित्तीय हालत सुधर जाएगी। लेकिन शायद मेरी किस्मत ही खराब थी कि जो शेयर मैंने खरीदे थे बसंत में खुशी खुशी, बाद में उनकी कीमतें बहुत गिर गई थी। फिर समुद्र में तैरते एक मल्हार की तरह, रेत में सवार एक यात्री की तरह, साल भर यात्रा करके मैं 1931 में पहुंच चुकी थी। फिर साल भर यात्रा करके मैं 1931 में पहुंच चुकी थी। पर उस साल भी अपने चमकते सितारों के बावजूद मैं केवल ट्रॉली बस में ही सवार हो पाई। फिर अपनी खराब किस्मत के बावजूद मैं भविष्यफलों की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे बताया कि 1932 का साल होगा मेरे लिए एक अनुकूल समय। लक्ष्मी खुद आएंगी और मेरा दरवाज़ा खटखटाएंगी। मैं करूँगी विदेश यात्राएं और बहुत से देशों में कई सज्जन पुरुष बड़े जोश के साथ दिलचस्पी दिखाएंगे मुझ में। और अब इसके बावजूद कि मैं रहने लगी हूँ अपने घर पर काफ़ी शांतिपूर्ण और सामान्य ढंग से, कोई मुझे अपना वारिस नहीं बनाता और विवाह का प्रस्ताव नहीं रखता मेरे सामने। यह जानकर बहुत ही सुकून मिलता है कि स्वर्ग में ऐसी कोई योजना कभी नहीं बनेगी। यह कविता थी भविष्यफल। आपको ये कविता कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।